वफा कर चले। मेरी एक बात मानोगी? सज्जाद के आने की आस छोड़कर अपना घर बसाओ। अच्छा होता कि मैं भी चली जाती इनके साथ। अजीब दिल घबरा रहा है मेरा अकेले। अपने भांजे से तो ऐसे मिलने चले गए जैसे कोई हज करके आया है वो। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम मम्मी। कहाँ है तुम्हारा बाप? फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अबू पप्पो के पास बैठे हैं। मैं जैतून खूब मेरे खिलाफ कान भर रही होगी, इसलिए तो फोन नहीं उठा रहे। आपके खिलाफ? तो और क्या, शादी के दिनों में भी जितनी लड़ाइयाँ हुई है ना, सब इसी मीसड़ी की वजह से हुई है, जैतून की वजह से। अम्मी आप इतना नेगेटिव क्यों सोचती हैं? तो सीधा सीधा बोलो कि मैं पागल हो गई हूँ। ओ बीबी मैं पागल नहीं हूँ, बताए दे रही हूँ तुझे। अच्छा मैं आपकी जाके अब्बू से बात करवा। जरूरत नहीं है, मेहरबानी। जहाँ वो बैठे हैं उनको बैठे रहने दो। चाय पीनी है, कौन पिलाएगा मुझे? अर्शी, अर्शी, चाय तो बना दो बेटा। तुम्हें पता है तुम पहले की निस्बत बहुत बेहतर लग रहे हो। इसका मतलब है तुम्हारी तबीयत ठीक हो रही है। लेकिन सजाद ये नॉर्मल सी बात है। किसी भी शख्स को इतने दिन तक एक अंधेरे कमरे में बंद रखा जाएगा तो यकीनन अपने हवास खो देगा। लेकिन तुम बहुत बहादुर हो, तुमने खुद को बचा के रखा हमारे लिए। मेरे जहन में बस तुम्हारा और अम्मी का ख्याल रहता था जो मुझे जिंदा रखता था। तुम वहां से निकले कैसे? छोड़ो इस बात को। शायद मुझे वापस नहीं आना चाहिए था। तुम क्या कह रहे हो? हेलो बात सुनो। मेरा फोन आ रहा था ना, आपने क्यों उठाया? इतनी देर से बज रहा था, आवाज भी थी मैंने। बड़ा छोड़ो उस बात को, तुम्हारे लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। किसका फोन था? तुम्हारे लाड साहब का फोन था। कह रहा था अम्मी मैं वापस नहीं आऊंगा, मलेशिया जा रहा हूं। क्या? ऐसा कहा उसने? जी, और फौरन फोन बंद कर दिया, वरना उसे पता है मैं उसकी कैसी खबर लेता। मलेशिया क्यों जा रहा है? किसके साथ जा रहा है वो? अरे मेरी तरफ से जाए जहन्नम में, मुझे कोई परवाह नहीं है उसकी। हाँ तुम्हारे लिए शोक जरूर बनता है, तुम्हारे अरमान जो खाक में मिल गए। मलेशिया जा रहा है, मुझे क्यों नहीं लेके जा रहा? मुझे कहा था ना मैं भी जाऊंगी साथ, मुझे क्यों लेके जा रहा है? पता नहीं, फिर आएगा फोन शायद उसका, अभी आएगा।
अब मेरा फोन कोई ना हाथ लगाए, मैं खुद ही देख लूंगी। अभी उसका फोन आएगा ना, मैं खुद ही बात करूंगी। घर वालों ने बताया तुमने बहुत मदद की। तुम्हारा शुक्रिया। मैं अब ठीक हूं। कोई केस नहीं करना, मेरी रिक्वेस्ट। खुदा हाफिज। क्या कह रहा था ज़ुएब? वही जो तुम सब कह रहे हो। तो सजाद, तुम बात मान क्यों नहीं लेते हमारी? किस बात से डर रहे हो? रोशी, मैं आपके लिए नहीं डर रहा, मैं तुम लोगों के लिए डर रहा हूं। मैं एक गरीब हूं और एक गरीब किसी को नहीं बचा सकता। फिर तो हम जरूर जाएंगे। कोई जितना भी ताकतवर हो जाए, कानून से नहीं बच सकता। तुम बहुत भूली हो, नहीं समझोगी। सजाद, मैं सब समझती हूँ। तुम एक बार ठीक हो जाओ, हम वापस उन लोगों पर केस करेंगे। मुझे कुछ नहीं करना। लेकिन सजाद, ये नॉर्मल सी बात है। किसी भी शख्स को इतने दिन तक एक अंधेरे कमरे में बंद रखा जाएगा तो यकीनन अपने हवास खो देगा। लेकिन तुम बहुत बहादुर हो, तुमने खुद को बचा के रखा हमारे लिए। अरे भाई, कौन आ गया ऐसे दरवाजा बजा रहे? विचार, इसको क्या हुआ? आओ देखो जरा। सज्जाद, दरवाजा खोलो बेटा। क्यों खुद को बंद कर रखा है अंदर? रहने दे पुप्पू, वो नहीं खोलेगा। आखिर क्यों नहीं खोलेगा? ऐसा क्या हुआ है? तुम लोग गए थे ना पुलिस में बयान देने। वो अभी हम वहां पहुंचे भी नहीं थे कि उसने रास्ते में अजीब तरह से रिएक्ट करना शुरू कर दिया, इसलिए हमें वापस आना पड़ा। ऐसा क्या मामला हो गया इसके साथ? क्यों कर रहा है ये ऐसे? वो अभी तक खौफ में है। उसे लगता है शायद उसने कुछ भी पुलिस को बताया तो वो लोग हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। सज्जाद, खोल दरवाजा। सज्जाद, वो उसे भी अकेला छोड़ दे प्लीज। अच्छा भाई। मैं एक गरीब और एक गरीब किसी को नहीं बचा सकता। एक मुसीबत जाती नहीं तो दूसरी आ जाती है। अब बैठे बैठे कंपनी बंद हो गई, सबको जॉब से निकाल दिया। मुझे खुद सुबह से टेंशन हो रही है, बगैर जॉब के कैसे होगा हमारा गुजारा। दूसरी नौकरी मिलने तक तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे पास कुछ जेवर है, वो बेच के हम गुजारा कर सकते हैं। हसरत रह गई है मेरा सोना पहनने की। खैर, अल्लाह हमारे दिन भी फेरेगा। मेरे दिमाग में ना एक बात आ रही है। कौन सी बात बताओ? आपकी जॉब का यूं बंदोबस्त हो सकता है अगर नौशी आपकी सिफारिश कर दे।
मेरी सिफारिश? किससे? ओहो, जुहेब से। उन दोनों की ना अभी भी बात होती है और जुहेब ने ना सज्जाद के मामले में उसकी बहुत हेल्प की थी। अगर सुहेब के यहाँ नौकरी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। वो है भी बहुत नरम दिल का और मुझे निकालेगा भी नहीं। लेकिन मसला ये है कि नौशी से बात करनी पड़ेगी और आजकल उसका दिमाग ना हवाओं में है और मेरी उससे लड़ाई हो गई थी उस दिन। एक तो तुम भी ना अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं रखती। तुम्हें पता भी है कि हमें उससे कितने काम पड़ते रहते हैं। अच्छा, उस वक्त तो आप बहुत कह रहे थे कि बहुत अच्छा किया तुमने उसे सुना के, अब बयान ही बदल दिया। अरे यार, मेरा मतलब है कि तुम खुद भी सोच समझ कर बोला करो कि किससे तलक होना और किससे नहीं। अब सुनो, अच्छी बहन बनकर तुम नौशी के पास जाओ, सज्जाद के वापस आने की खुशी में मिठाई लेकर। मेरे पास अपने खाने को पैसे नहीं है, लोगों को मैं मिठाइयाँ खिलाती फिरूं, सूखे मुंह ही मुबारकबाद दे आऊंगी उसे। अच्छा बाबा, जो करना है करो, बस सोच समझ के करना, क्योंकि हमें इस मुश्किल से निकलना है, चाहे किसी के जरिए क्यों ना निकले। हाँ, कह तो आप ठीक रहे हैं। मैं कल ही जाती हूँ उसके पास। तुम्हारा गुस्सा उतर गया या अभी भी गुस्से में? गुस्सा नहीं है मुझे। तो फिर ये सब क्या है? तुम क्या साबित करना चाह रहे हो? पता भी है कितनी टेंशन में आ गई थी मैं। ठीक कह रही हो तुम। मैं अपनी तमाम हरकतों के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज अगर तुम्हारे दिल में कोई भी बात है तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। यूं अंदर ही अंदर मत घुटो। मुझे लगता है मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं। ये क्या कह रहे हो तुम? बहुत बुरा हूं, बहुत तकलीफ पहुंचाई है मैंने तुम्हें। खुदा की कसम, अगर कैद खाने से एक पैगाम मैं तुम तक पहुंचा सकता तो यही कहता कि तुम मुझे छोड़कर किसी और के पास चली जाओ जो तुम्हारा ज्यादा ख्याल रख सकता। मैं तुम्हारे काबिल ना था, ना हूं और ना कभी होऊंगा। है जान से मेरी क्यों फासला रे, है जान से मेरी क्यों फासला रे। क्या आरज़ू थी, क्या हो गया रे, कि जो था वो सब ही खो गया रे। ये क्या ऑल फॉल बोल रहा है तू? मैं बहुत बुरा हूं, सब छोड़ दो मुझे। भाई सबसे जान ही छुड़ानी थी तो तू वापस क्यों आया? पहले भी तो रह रहे थे ना हम तेरे बगैर, बाद में भी रह लेते। मैं कुछ गलत नहीं कह रहा। मैं नौशी को कुछ नहीं दे सकता। और इस बात का फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? क्योंकि मैं जानता हूं तुम ये सब कुछ मुरब्बत में से थी, मगर मैं इतना खुद गर्ज नहीं कि सिर्फ अपने बारे में सोचूं और तुम्हें दुनिया की खुशियों से महरूम रखूं। सज्जाद, अब तू पिटेगा मेरे हाथ। क्यों बहकी बहकी बातें कर रहा है? अरे वो बीवी है तेरी, बड़ी कुर्बानियां दी हैं उसने तेरे लिए। इसीलिए तो कह रहा हूं मैं नौशी को डिजर्व नहीं करता। तेरा दिमाग ना बिल्कुल ही चल गया है, मुझे लग रहा है। अगवाकारों ने तेरे सर पे कोई चीज देके मारी है जोर से, जो तेरी अकल ही गुम हो गई है बिल्कुल। नाराज कर दिया ना तूने उसे, हो गए शुरू तेरे ड्रामे। अरे हम तो इतने खुश थे कि तू वापस आ गया है, और हमें क्या पता था कि तू बिजली गिराएगा हम पे। अब जा जाके देख उसे, खबरदार अगर कोई फजूल बात की तो। अम्मी आप जाएं यहां से।
अम्मी आप जाएं यहां से। मैं भी जाने वाला हूं। शामीन, तुम ऐसे क्या देख रही हो? बहन हूँ तुम्हारी, भूत नहीं। अच्छा बैठो। सब खैरियत है? सज्जाद के आने की मुबारकबाद देने आई थी। वैसे आना तो मैं परसों ही चाह रही थी, लेकिन परेशानियों ने घेरे रखा था। क्या हुआ है? वो सईद की ना अचानक जॉब चली गई है और महीने का एंड चल रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या बताऊँ। ओह, तो काफी बुरा हुआ है। हाँ, कभी हमारे साथ अच्छा हुआ ही कब है। खैर ये सब तो चलता रहेगा। मैंने सोचा कि मैं सज्जाद के आने की मुबारकबाद दे दूँ तुम्हें। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। चाय लाऊं तुम्हारे लिए? मिठाई लाती तो चाय पी लेती, लेकिन खुदा गवाह मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं खाली हाथ आई हूँ। तुम पागल तो नहीं हो रामीन? मिठाई की कोई जरूरत नहीं थी, और वैसे भी पप्पू मिठाई लेके आ गई हैं। मैं तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। ज़ुहैब से मिलने गई थी? नहीं, अम्मी की तरफ गई थी। तुम सो रहे थे इसलिए पप्पू से इजाजत ले ली थी। तुम्हें किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। तुम एक आजाद लड़की हो। दिल में आता है वो करो। तुम्हारा मसला क्या है? तुम बार बार मुझे यहाँ से भेजने की बात क्यों करते हो? मैं तुम्हें बता चुका हूं, इसलिए तुम जिद मत करो। एक बेहतर मुस्तकबिल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और क्या है मेरा बेहतर मुस्तकबिल? ज़ुहैब, वो तुम्हारे लिए परफेक्ट है और वो आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर मैं बीच में ना आता तो शायद अब तक तुम दोनों की शादी हो चुकी होती। मगर अब भी देर नहीं हुई, तुम आज भी उसके पास जा सकती हो। तुम सही कह रहे हो। मेरा भी अपनी जात पे, खुशियों पे पूरा हक है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा कि तुमने मुझे याद दिला दिया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे एहसास दिलाया कि मैं भी अपनी मर्जी कर सकती हूँ। वफा कर चले अगर तुम उससे बात करने में हिचकिचा रही हो तो मैं उसे कॉल करता हूँ, वो आकर तुम्हें ले जाएगा। वैसे भी मैं आज ही निकल रहा हूँ। कहाँ निकल रहे हो? और अब ये क्या है? खुद देख लो। वफा कर चले